तो हाँ भाई करे शुरू। तो फाइनली इंडिया के अंदर वीवो ने लॉन्च कर दिया अपनी X80 सीरीज और इसके अंदर दो फोन लॉन्च किए हैं, X80 Pro एंड X80, और दोनों हमारे पास आ चुके हैं। और X80 Pro का ना एक ही वेरिएंट लॉन्च करा है 12/256 GB। बाकी यहाँ पर जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है दोनों ही फोनों का वो काफी ज्यादा प्रीमियम है। अब प्रीमियम से मत सोचना कि बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं है। यहाँ पर आपको जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डिफरेंट देखने के लिए मिलता है ना, वो चार्जर है। यहाँ पर 80 वोट का चार्जर दिया गया है। बाकी केस देखने के लिए मिलता है और केस की क्वालिटी काफी अच्छी है और दोनों ही फोन के बॉक्स के अंदर आपको सेम क्वालिटी का केस मिलता है। अगर आप इसे लगाकर भी फोन को यूज करोगे ना तो भाई फोन की इन हैंड फील बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं फील होती है। बाकी यहाँ पर आपको ईयरफोन्स भी दिए गए हैं, जहां पर दूसरी कंपनियां भाई चार्जर तक निकाल रही हैं, वहीं पर वीवो अभी तक ईयरफोन भी दे रहे हैं अपने फ्लैगशिप के साथ। तो ये चीज मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। और जब मैंने पहली बार X80 Pro को हाथ में लिया ना, इसकी इन हैंड फील काफी ज्यादा प्रीमियम है और ये काफी हद तक लास्ट टाइम के X70 Pro Plus से मिलती है। यहाँ पर जो आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है वो है कैमरा मॉड्यूल। लास्ट टाइम रेक्टेंगल शेप के अंदर कैमरास प्लेस थे, इस बार सर्कल शेप के अंदर कैमरास प्लेस हैं और पेरिस्कोप कैमरा सेंसर नीचे की तरफ आ गया है। बाकी यहाँ पर जो बैक में ग्लास यूज करा गया है लास्ट टाइम जैसा ही है, मतलब आप इसे विदाउट कवर भी यूज करोगे ना तो इस पर बिल्कुल भी स्मजेस नहीं लगने वाले। हालांकि यहाँ पर जो कवर वीवो ने दिया है ना, अगर आप उसे भी यूज करते हो तो काफी मस्त लगेगा। इन हैंड फील में कोई भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। बाकी साइड का फ्रेम एल्यूमिनियम का है तो इसकी वजह से जो ऑल ओवर इन हैंड फील है ये काफी प्रीमियम है। एंड जो आपको X80 की बिल्ड मिलती है वो भी सेम ही है, बस जो इसके कैमरा मॉड्यूल है ना उसमें एक कैमरे की कमी है, वो है पेरिस्कोप कैमरा सेंसर। बाकी इसकी इन हैंड फील भी ऑलमोस्ट सेम ही लगती है X80 Pro जैसी। बाकी वीवो की X सीरीज परफॉर्मेंस के साथ साथ कैमरास के लिए काफी ज्यादा फेमस है, तो कैमरास की बात कर लेते हैं। X80 Pro में जो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है सैमसंग ने स्पेशली डिजाइन करा है इसी के लिए, G&V कैमरा सेंसर, और इसके अंदर OIS मिल जाता है। बाकी 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर है, सोनी का कैमरा सेंसर है। बाकी 12 मेगापिक्सल का 2x ऑप्टिकल जूम के साथ टेलीफोटो कैमरा सेंसर है और ये भी सोनी का है। एंड लास्ट जो आपको कैमरा सेंसर मिलता है ये 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा सेंसर है, जो कि 5x ऑप्टिकल एंड 60x तक डिजिटल फोटो कैप्चर कर सकता है, तो आप दूसरों के घरों में मस्त झांक सकते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वहीं पर जो X80 है इसके कैमरा जो है मेन वाला वो सेम है, लेकिन यहाँ पर सोनी का कैमरा सेंसर है और दूसरा कैमरा दिया गया इसके अंदर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। बाकी 12 मेगापिक्सल का जो 2x टेलीफोटो कैमरा सेंसर है वो सेम है, बस यहाँ पर फोकस एपर्चर आपको थोड़ा डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। बाकी मैंने एक चीज काफी मस्त देखी, अगर आप किसी भी कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आपको मस्त स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलती है, चाहे अल्ट्रा वाइड, चाहे नॉर्मल, चाहे 2x, चाहे 5x। तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। इवन यहाँ पर जो आप वीडियो देख रहे हो 4K 60 FPS पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है एंड स्टेबलाइजेशन एक नंबर है। साथ ही यहाँ पर लाइट कंट्रोल डिटेल्स भी मस्त देखने के लिए मिलती है। एंड इसके अंदर जो 8K का ऑप्शन है ना उसके अंदर भी आपको मस्त स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। तो स्टेबलाइजेशन में किसी तरीके का भेदभाव नहीं करा गया है, हर एक कैमरा के साथ आपको स्टेबलाइजेशन मस्त मिल जाती है। बाकी मैं एक चीज पर्सनली शेयर करना चाहूंगा, लाइक मैंने 8 Gen 1 के साथ काफी सारे फोन यूज करे हैं एंड उन्हें आउटडोर में ले जाते ही दिल्ली की गर्मी में भाई ओवर हीटिंग का साइन आ जाता था, लेकिन इसके अंदर भाई कोई भी मेरे को मेजर हीटिंग नहीं देखने के लिए मिली। और इसके पीछे रीजन है जो वीवो ने इसके अंदर कूलिंग सिस्टम यूज कराया ना उसके अंदर 27 लेयर्स यूज करी गई हैं, तो यहाँ पर इस फोन को बिल्कुल भी ओवर हीट नहीं होने देती है, हल्का फुल्का वार्म होता है जो कि कोई भी फोन नॉर्मली हो जाता है। और X80 सीरीज में एक फीचर मेरे को काफी सही लगा वीडियो स्टेबलाइजेशन के अंदर, वो है हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे आप इसे इनेबल कर दोगे ना तो ये फ्रेम को लॉक कर देगा और आप अपने हाथ को 360 तक भी अगर मूव कर देते हो ना तो आपको मस्त स्टेबल वीडियो देखने के लिए मिलेगी। और X80 सीरीज में आपको ये दोनों ही फोनों में फीचर देखने के लिए मिलता है। बाकी हमें जो एक कमी लगती थी भाई X70 Pro Plus के अंदर, इतने मस्त कैमरा होने के बाद भी वीडियो के अंदर पोर्ट्रेट मोड नहीं था, तो यहाँ पर X80 सीरीज के अंदर इसे डाल दिया गया है और ये दो तरीके का है, एक नेचुरल वाला, दूसरा यहाँ पर सिनेमैटिक पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, जिसके अंदर भाई आपको एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। साथ ही जो कलर्स हैं वो सिनेमैटिक लुक देते हैं आपको और एज डिटेक्शन वगैरह बहुत ही अच्छा है। साथ ही आपको डिफरेंट फिल्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसे प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलूं तो लेट्स मिल जाती हैं, जिसे आप यूज कर अलग अलग वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कमी थी भाई X80 सीरीज के अंदर उसे पूरा कर दिया गया है। बाकी अब हर कोई वीडियो तो रिकॉर्ड करता नहीं है, तो यहाँ पर हमने भाई बहुत सारी फोटोज भी कैप्चर करी एंड भाई डे लाइट कंडीशन के अंदर जो फोटोज की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा क्रिस्प है। यहाँ पर डायनेमिक रेंज अच्छी मिलती है, कलर्स काफी अच्छे हैं और जैसे इन्होंने जाइस के साथ कोलैबोरेशन किया था X70 सीरीज के अंदर, X80 सीरीज के अंदर भी किया है और हमने साइड बाय साइड चेक करा कि लास्ट टाइम के कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर आप विदाउट जाइस फोटो कैप्चर करोगे तो आपको काफी ज्यादा आई प्लीजिंग कलर्स देखने के लिए मिलेंगे और जाइस के साथ नेचुरल कलर्स देखने के लिए मिलेंगे और ये अच्छा खासा डिफरेंस है। बाकी ये टोटली डिपेंड करेगा आप पर कि आप किस में फोटो कैप्चर करना चाहते हो। तो हमने इसे X70 Pro Plus से चेक करा कि कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर मुझे एक्चुअल में डिफरेंस देखने के लिए मिला। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं साइड बाय साइड। तो जनरेशन वाइज ये भाई चीजों को और भी ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। साथ ही हमने देखा कि नॉर्मली अगर हम विदाउट जाइस भी फोटो कैप्चर करें तो कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे स्किन टोन इन्होंने स्लाइटली
सिग्निफिकेंटली बेटर कर दिया है और ये नोटिसेबल डिफरेंस है। और मैं कह सकता हूँ कि भाई X80 Pro के कैमराज बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। एंड हमने पोर्ट्रेट मोड में फोटो कैप्चर करी, नॉर्मल मोड के अंदर यहाँ पर एज डिटेक्शन काफ़ी फाइन है, आप मेरे हेयर से देख सकते हैं, इसने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। बैकग्राउंड में लाइट कंट्रोल अच्छा है। और पोर्ट्रेट मोड की बात आए और हम टेलीफोटो कैमरा सेंसर की बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हमने टेलीफोटो कैमरा सेंसर से भी फोटो कैप्चर करी एंड इसके अंदर भी भाई काफ़ी अच्छा एज डिटेक्शन देखने के लिए मिलता है। शार्पनेस बहुत ही कमाल की है। और हमने नाइट में भी फोटोज कैप्चर करी हैं इससे, नाइट मोड विदाउट नाइट मोड बहुत ही अच्छी फोटोज कैप्चर करता है। फोन काफ़ी शार्प देखने के लिए मिलती है। साथ ही 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर भी हमने टेस्ट करा। इसके अंदर फील्ड ऑफ व्यू अच्छा है, डायनेमिक रेंज अच्छे मिलते हैं, कलर्स काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। और पेरिस्कोप कैमरा सेंसर को हम कैसे भूल जाए, मतलब हमें जूम करके भी तो चेक करना है। तो इसके अंदर हमने देखा डिटेल्स बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है। इवन आप चांद तारों की भी जब फोटो कैप्चर करोगे तो आपको काफ़ी अच्छी इमेज देखने के लिए मिल जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके कैमरास एंड्रॉइड फोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं। और ऐसी X80 के साथ है, X80 भाई हमारा किसी से कम नहीं है। हमने इससे फोटो कैप्चर करी एंड ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट देखने के लिए मिले। यहाँ पर एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छा है, कलर्स काफ़ी आई प्लीजिंग मिलते हैं। और इसके अंदर भी जाइस मोड दिया है जिसे इनेबल करते हैं यहाँ पर आपको नेचुरल साइड में कलर्स देखने के लिए मिलते हैं। और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर भी इसका अच्छा परफॉर्म करता है। और नाइट मोड में भी ये फोन बहुत ही सही परफॉर्म करता हुआ मैंने देखा है। तो यहाँ पर कैमरा जो कि भाई X सीरीज की मेन हाईलाइट होती है वो भाई एक्चुअल में काफी तगड़ी परफॉर्म करती है दिखी है। अब ऐसे नहीं है X80 सीरीज में सिर्फ कैमरास में इंप्रूवमेंट करी है, और भी चीज में इंप्रूवमेंट करी वीवो ने। लाइक X80 Pro में आपको लेटेस्ट जनरेशन अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जिसमें एरिया बड़ा मिलता है, रिकॉग्निशन काफी फास्ट और स्मूथ है। और जब आप इसे रजिस्टर करोगे सिर्फ आपको एक बार थंब प्रेस करना है और ये बहुत ही ज्यादा तेजी से रजिस्टर हो जाता है। वहीं पर X80 में आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, इसकी स्पीड भी अच्छी है और पोजीशन भी मस्त देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर X80 Pro में जो आपको डिस्प्ले दी गई है X70 Pro Plus वाली है, इसमें आपको LTPO पैनल दिया गया है, E5 2K पैनल। ये स्विच करता रहेगा ऑटोमेटिकली 1 to 120 हर्ट्ज, डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का कंटेंट देख रहे हो। साथ ही ये डिस्प्ले HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ आती है। और इसमें आपको कर्व पैनल दिया है, और जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा भाई कर्व पैनल से आपके भाई को एक अलग ही लगाव है। बाकी इसमें भी आपको जो पीक ब्राइटनेस मिलती है ये 1500 निट्स की मिलती है। एंड ऑल ओवर जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है ये बिल्कुल फ्लैगशिप वाला है, और मैं कह सकता हूँ कि भाई ये एक फ्लैगशिप डिस्प्ले के साथ आता है फोन। वहीं पर जो आपका X80 है इसमें भी आपको कर्व डिस्प्ले दी है, बस यहाँ पे जो डिफरेंस है इसमें आपको LTPS पैनल दिया है, यहाँ पर भी आपको हाई रिफ्रेश रेट सेम दिया है 120 हर्ट्ज का। साथ ही इसमें आपको फुल HD डिस्प्ले दी है। बाकी इसकी भी डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है ये काफी अच्छा है। यहाँ पर आपको कलर्स वाइब्रेंट देखने के लिए मिलते हैं, विंग एंगल्स में किसी तरीके का टिंट नहीं है, और ऑल ओवर इसकी डिस्प्ले की भी क्वालिटी काफी अच्छी है। तो यहाँ पर डिस्प्ले वाइज भी भाई बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं दोनों फोन। बाकी हैप्टिक्स दोनों के काफी अच्छे हैं क्योंकि इनके अंदर एक्स एक्सिस लीनियर मोटर यूज करी गई है, काफी सॉलिड फील होता है, फ्लैगशिप लेवल के हैं। और एक चीज इंप्रूव करी गई है भाई X70 Pro Plus के कंपैरिजन में X80 Pro के अंदर, वो है स्पीकर्स। यहाँ पर इस बार स्पीकर ज्यादा लाउड कर दिए गए, साथ ही क्लीन कर दिए गए हैं। बाकी अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर मतलब X80 Pro के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर दिया है, और डे टू डे लाइफ में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। 120 हर्ट्ज को इजीली हैंडल कर लेता है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग अच्छी है बिकॉज इसके अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है, और DDR5 रैम दी गई है, और इसके अंदर 12 GB की रैम है जो कि 4 GB तक एक्सपेंडेबल है। बाकी यहाँ पर हमने ऑन पेपर कुछ टेस्ट रन कराए 8 Gen 1 के, एंड जैसे कि दूसरे फोनों के साथ 8 Gen 1 का स्कोर देखने के लिए मिला वही यहाँ पर देखने के लिए मिला, चाहे CPU थ्रोटल की बात करूँ चाहे Antutu की बात करूँ। तो ऑन पेपर तो काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, इवन भाई नॉर्मल टास्क को भी काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। साथ ही हमने इसके अंदर गेमिंग भी करी है, और गेमिंग में यहाँ पर आपको सेटिंग्स बिल्कुल फ्लैगशिप वाली मिल जाती है, और हमने फुल सेटिंग्स में इसके अंदर गेम प्ले करा, काफी स्मूथ है, काफी कंसिस्टेंट देखने के लिए मिलता है। और मैंने एक चीज और नोट करी, लाइक मैंने 8 Gen 1 के काफी सारे फोन यूज करे हैं, और इसके अंदर जो हीट कंट्रोल है वो सबसे अच्छा देखने के लिए मिला। जैसे मैंने आपको कैमरा वाले पार्ट के अंदर बताया था ना, वीवो ने जो इसके अंदर कूलिंग सिस्टम यूज करा है उसके अंदर 27 लेयर्स हैं, तो आई थिंक उसकी वजह से ये भाई उतना हीट नहीं हो रहा जितना कि दूसरे फोन 8 Gen 1 के साथ होते हैं। यहाँ पर हीट कंट्रोल सबसे अच्छा देखने के लिए मिला मुझे 8 Gen 1 के साथ, और कंसिस्टेंसी भी काफी कमाल की है इसमें गेम के अंदर। बाकी इसके अंदर V1 Plus चिप दी गई है जिसका काम क्या है, फ्रेम इंटरपोलेशन, आप 90 FPS तक गेम प्ले कर सकते हैं। साथ ही HDR गेम को HDR में कन्वर्ट करके प्ले कर सकते हैं। इवन V1 Plus चिप का काम कैमरास में भी है लो लाइटिंग परफॉर्मेंस के लिए। वहीं पर अगर बात करें X80 की, तो इसके अंदर डायमेंसिटी का फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया है 9000, और इसका भी जो स्कोर है भाई वो काफी तगड़ा देखने के लिए मिलता है। बाकी हमने इसके अंदर भी गेमिंग करी है, और इसके पास जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि इसके पास आपको देखने के लिए मिलता है 90 FPS का ऑप्शन स्मूथ के साथ, जो कि आपको इसके अंदर भी देखने के लिए नहीं मिलता। और यहाँ पर भी जो गेम प्ले वो काफी स्मूथ है, और मैंने अभी तक जितना खेला मेरे को इसकी परफॉर्मेंस भी काफी सही लगी है। बाकी सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों ही Android 12 के साथ आता है विद FunTouch OS 12, और मुझसे किसी ने पूछा था क्या भाई प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलती है इनके अंदर, तो हाँ भाई प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है जिसमें से आप मोस्टली को अनइंस्टॉल कर सकते हो इजीली। बाकी दोनों ही फोन 5G और तगड़े 5G के बैंड मिल जाते हैं, और 4G प्लस मतलब 4G कैरियर एग्रीगेशन की शक्ति भी है। इंडोर आउटडोर
आउटडोर मस्त 4G प्लस देखने के लिए मिला दोनों ही फोनों के अंदर। साथ ही वाईफाई 6 का भी सपोर्ट है, तो अगर आप वाईफाई 6 को यूज करते हो तो आप मस्त यूज कर सकते हो। तगड़ी ताकत है भाई दोनों फोनों के अंदर, और आईपी रेटिंग भी मिल जाती है दोनों के साथ। आप मस्त पानी में ले जा सकते हो फोनों को। साथ ही यहाँ पर Vivo X80 Pro के अंदर आपको मिलती है 4700 mAh की बैटरी विद 80 वोट फास्ट चार्जिंग। वहीं पर जो X80 है इसके अंदर 4500 mAh की बैटरी मिलती है विद 80 वोट फास्ट चार्जिंग। तो तड़कते भड़कते मस्त चार्ज हो जाते हैं। लाइक X70 Pro की बात करूँ तो कंपनी क्लेम करती है 1 to 100% या अराउंड 37 मिनट में चार्ज हो जाएगा। वहीं पर X80 1 to 100% 35 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। तो यही थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशन X80 सीरीज के बारे में। और यहाँ पर मैंने जितना भी दोनों फोनों को अभी तक यूज करा ना, मैं कह सकता हूँ जिस प्राइस पॉइंट पर ये फोन आ रहे हैं काफी तगड़ी चीजों के साथ आते हैं। कैमरास भी बहुत ही ज्यादा सॉलिड है और परफॉर्मेंस भी। तो अब आप मुझे बताना आपको कैसा लगा ये फोन, और मैं भाई दोनों के कंपैरिजन किसके साथ करूं या रिव्यू लाऊं वो आप मुझे बता सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, मिलते चलते कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए डोंट मैं गाइस, वो करें टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट बॉक्स गाइस।